अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो, फिट हो? मुझे पता है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मेरी 2 वीडियो आपने देखी हैं। मैं यूट्यूब की अर्निंग के बारे में बताना चाहता था मज़ीद आपको कि मेरी अर्निंग आई किस तरह, मैंने कौन सा बैंक अकाउंट अटैच किया और प्रोसेस। तो यूट्यूब की जब अर्निंग है आपकी आ जाती है आपके एडसन में, तो उसमें भी बड़ी परेशानी होती है। आपकी जो यूट्यूब की पेमेंट है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, पक्की जो उसे होल्ड भी कर सकते हैं यूट्यूब वाले। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, सबसे पहले कोई ऐसी गलती नहीं करनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो CTR है वो ऊपर चला जाता है। जब आपका CTR 15 तक पहुंच जाता है तो आपका जो एडसन है वो डिसेबल हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, और आपकी ना तो पेमेंट निकल सकती है और ना ही वो फिर कामयाब होता है। तो उसको कामयाब आप नहीं कर सकते दोबारा से, बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरी भी कुछ इसी तरह ही पेमेंट होल्ड होने का खदशा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे, जो कि हमारे यूट्यूब के दोस्त होते हैं, आपस में एक दूसरे से हमने पूछा, एक दूसरे की हेल्प की। तो मेरा CTR 14 तक गया, तो वापस मैंने उसको 9 तक लेके आ गया। CTR नीचे आया तो फिर मेरे जो है, मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है टेंशन कोई नहीं है। तो मेरी तकरीबन उस वक्त कोई 500 से प्लस डॉलर जब थे, तो मेरा CTR ऊपर चला गया था। CTR ऊपर जाता है जब आप अपने ही एक अकाउंट से वीडियो बनाते हैं, तो फिर उससे 5-7 अकाउंट, उसी मोबाइल में 5-7 अकाउंट आपने फेक बनाए होते हैं, उनसे वीडियो देखते हैं, तो उससे CTR जो है वो ऊपर चला जाता है। मतलब गलत क्लिक जो आप कहते हैं, कह सकते हैं रॉन्ग क्लिक। तो एडसन के मुझे कोई यकीन नहीं था कि मेरी पेमेंट आ ही जाएगी या कोई मसला बने। मुझे यही परेशानी थी कि हो सकता है मेरी पेमेंट होल्ड हो जाए, हो सकता है मेरी पेमेंट ना मिले, हो सकता है मुझे बैंक में जाना पड़े। फ़र्स्ट टाइम अक्सर मुझे दोस्तों ने कहा था कि आप बैंक में जाएंगे, बैंक में जाके आपने अपने जो है जो पेमेंट है उसको वहाँ पे वेरीफाई करवाना है। बैंक वाले पूछते हैं कि ये पेमेंट कहाँ से आती है, तो उसको आपने वेरीफाई लाजमी करवाना है वहाँ पे। वो आपको एक फॉर्म देंगे, फिल करेंगे, उसके बाद आपकी पेमेंट अप्रूव की जाएगी। लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूब पे सर्च की कि अलाइड बैंक में पेमेंट आती भी है कि नहीं आती, तो मुझे कोई ऐसी वीडियो ना मिली जिसमें किसी यूट्यूबर ने अलाइड बैंक में पेमेंट मंगवाई हो। सबकी UBL या MCB में मंगवाते थे, लेकिन मैंने कहा बस मैंने मंगवानी है तो अलाइड बैंक में ही मंगवानी है, क्योंकि अलाइड बैंक यूट्यूब की पेमेंट कटौती तो है, लेकिन परेशानी कोई नहीं मुझे मिली बनी, क्योंकि मैंने अकाउंट ओपन किया हुआ था। मेरा एड्स जो उसका ATM था वो मेरे पास मौजूद था। ATM के बाद मुझे जो इसकी ऐप होती है ABL की, वो मैंने अलाइड बैंक की वो की हुई थी इंस्टॉल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पेमेंट आती है तो वो परेशान हो जाते हैं। उनकी पेमेंट जो है वो आ तो गई होती है, लेकिन वो बार बार चक्कर लगाते रहते हैं बैंक के कि मेरी पेमेंट पता नहीं आई है कि नहीं आई, बैंक में जाके पता करते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि अगर आप ATM बनवाते हैं, साथ में आप अपनी एप्लीकेशन को अटैच कर लेते हैं, तो आपका पूरा बैंक आपकी जेब में, आपके मोबाइल में स्टोर हो जाता है। आप उससे ही निकाल सकते हैं, आप उससे ही देख सकते हैं कि पेमेंट आपकी आई है या नहीं आई पेमेंट। तो सेम यही था प्रोसेस, मैंने भी इसी तरह ही किया। तो पेमेंट 22 को रिलीज़ हुई, 21 को मुझे मेल आई मेरे Gmail पे कि आपकी पेमेंट जो है वो ट्रांसफ़र कर दी गई आपके बैंक अकाउंट में। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा ठीक है, मुझे रात को नींद ना आई। ज़ाहिर बात ऐसा होता है जब बंदे को पेमेंट का मैसेज इस तरह की खुशखबरी मिले तो फिर बंदा, अब मैं सोच रहा था कि मेरे इससे जो बैंक अकाउंट है इसमें कब होगी। 21 को, 22 को भी नहीं आई, 23 को भी नहीं आई। अब 24 को तो था हफ्ता था, एतवार आगे तो कोई नहीं आई। मैं बड़ा परेशान कि ये क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं पेमेंट आई। अच्छा, मैं इंतज़ार में था कि जब पेमेंट आएगी। ज़ाहिर सी बात है, जब मुझे कोई पेमेंट करता है या मेरे अकाउंट में बैलेंस पैसे भेजता है, मेरे जो अलाइड बैंक का अकाउंट है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है कि मैसेज आता है आपके नंबर पे। अब मैं इंतज़ार था, मैं कहता बार बार चेक भी कर रहा था अपने उस ABL ऐप से कि मेरी पेमेंट आएगी तो मुझे मैसेज आएगा, या ऑन करके दे दो, तो कोई मैसेज भी नहीं आया। तो हालांकि मेल में लिखा गया था कि वर्किंग 5 डेज़ में आपकी जो पेमेंट है आपको रिलीज़ कर दी जाएगी, भेज दी जाएगी आपको। मतलब है कि 5 दिन जो होते हैं उनके वर्किंग वाले, उन्हीं में आती है पेमेंट। वो कुछ लोग जल्द में हो जाती है, कुछ लोगों की 21 की रात को भी आ जाती है, तो ये होता है। लेकिन मेरी फास्ट पेमेंट थी, तो मेरी पेमेंट होल्ड भी नहीं हुई, ब्लॉक भी नहीं हुई पेमेंट मेरी। और सोमवार वाले दिन ही, मतलब वर्किंग डे में से जो दिन था, 5वां दिन था, उसी के दिन मेरी जो पेमेंट है वो मेरे अकाउंट में आ गई, लेकिन मुझे कोई पता नहीं।
अच्छा मैंने ऐसे ही चेक किया, मैंने कहा या अल्लाह मेरी पेमेंट आ गई हो, मैं देखता हूँ। जो नहीं मैंने ऐप को लॉगिन किया, मैसेज, मैंने कहा मैसेज आना तो चाहिए, वैसे होता था ये कि मैसेज आ जाता है, लेकिन मैंने कहा हो सकता है मैसेज ना भी आए। तो मैंने ऐसे ही बैठा था, चेक की तो आगे सामने तकरीबन मेरे काफ़ी फिगर जो लिखे होते हैं पेमेंट वो आ गई थी। तो बहुत हैप्पी हुआ, बहुत खुशी हुई, क्या बताऊँ। रात को नींद नहीं आई कि सुबह जाऊँगा कुछ चीज़ें लूँगा स्टूडियो के लिए, कुछ अपनी शॉपिंग के लिए, ईद भी आ रही है। कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि अगर आपकी पेमेंट फर्स्ट पेमेंट आती है तो आपने हमें भाई पार्टी देनी है। अब ज़ाहिर सी बात है, जिन दोस्तों को मैंने कहा कि मैं आपको पार्टी दूंगा तो उनको पार्टी तो देनी पड़ेगी। तो ये ही कुछ इस तरह के ही प्रोसेस था। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट में आपको परेशानियाँ होती हैं। अगर आपका ब्लॉक हो जाता है जो एड्स है तो फिर भी आपकी पेमेंट नहीं होगी। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि आपकी पेमेंट, अगर आपका चैनल है, मेरा चैनल मोनेटाइजेशन उसकी डिसेबल हो गई थी, वो चैनल ही मेरे काफ़ी $550-600 उसने मुझे दिए। तो मतलब है आपको पता है कि बैक की जो ट्रांसफ़र होती है एडसन में वो 15 तारीख 12, 14 या 15 को होती है ट्रांसफ़र, 12 को होती है। तो मैं अब 27 तारीख को, उसी 27 तारीख को मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। जब मैं उठा मेरा तो होश उड़ गया कि ये क्या, मेरा चैनल तो डीमोनेटाइज हो गया, ये जो मेरी पेमेंट इतनी मैंने कमाई हुई थी ये किधर जाएगी, ये तो फिर नहीं मुझे मिलेगी। मैंने बड़े टेक यूट्यूबर थे, बड़े लोगों से रब्ता किया, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी पेमेंट जो आपने कमाई हुई है, पेमेंट जो आपकी पेमेंट आपने मतलब है आपके चैनल पे शो हो रही है, वो पेमेंट आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेमेंट 12 तारीख को मेल मैसेज जब आया कि वो पेमेंट आपकी ट्रांसफ़र इतनी की है, वो $, तो बहुत खुश हुआ। मतलब है आपको मैं ये बता दूं कि आप लोगों की अगर पेमेंट जो है वो होती है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज था 15 तारीख को, 10 तारीख को 10 दिन मोनेटाइज रहा है, आपके जो $, कमाए होते हैं वो आपके 11-12 तारीख को लाजमन एडसन में जाएंगे। उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो आपके $, ज़ाया हों या वो आपका $, रुक जाए। लेकिन ये है कि अगर आपके एडसन में कोई प्रॉब्लम है तो फिर भाई आपका जो $, है वो रोक सकते हैं, उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये चीज़ें मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं जब मुझे ये मसाइल बने तो हर बंदा ही जो भी यूट्यूबर होता है वो मुख्तलिफ लोगों की सर्च में करता रहता है वीडियो की, कोई इस तरह की वीडियो मिले जिस तरह के मैं कह रहा हूँ कि अलाइट बैंक अटैच करने का तरीका, तो वो भी बिल्कुल वीडियो कोई नहीं थी फेसबुक यूट्यूब पे। उसके बाद ये परेशानी थी कि मेरे जब डीमोनेटाइज चैनल होगा तो उसके जितना दिन वो मोनेटाइज रहा है वो पेमेंट ट्रांसफ़र होगी या नहीं होगी, तो वो भी कोई नहीं मिली थी। तो इसलिए मैंने कहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा, बहुत ही कमाल की वीडियो होगी। अभी दीजिए अपने दोस्त मुआविया भाई को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। देसी लाइफ देसी फन यूट्यूब चैनल देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।